नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे, कुछ YouTube के माध्यम से हैं, कुछ क्लासेस में भी हैं, नए कोर्सेज में भी आ रहे हैं। तो मेरे रेगुलर प्रैक्टिस के वीडियोस हैं जो जनरली दोनों चैनल्स पे अपलोड होते रहते हैं, ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे भी और एस्ट्रो बाय मीनू पे तो रेगुलरली होते ही हैं। उम्मीद है आप लोगों को उससे लाभ मिल रहा होगा, और मिल रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर, है ना। तो कमेंट्स जैसे मैं चेक करती हूँ और उनका कोशिश करती हूँ कि जवाब वहाँ पे ना देकर जिस भी कमेंट में कोई क्वेरी होती है तो मैं उसको अलग से वीडियो बना देती हूँ। तो मैं नाम तो नहीं जानती, या मैं नाम भूल गई हूँ, मैं ये भी कहना उचित रहेगा कि मुझे ध्यान नहीं है। किन्हीं ने अपना एक प्रश्न रखा था कि मैम आप हर लग्न के अनुसार किसी जातक के बिहेवियर को कैसे समझें, वो हमें बताइए। जो भी होंगे उन वो अपना प्रश्न पहचान चुके होंगे तो कमेंट में बताइएगा। देखिए, हर लगन के अनुसार तो बिहेवियर बताया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें मैं सिर्फ लग्न की राशि से ही बता सकती हूँ। चंद्रमा को मैं वहां पे नहीं ले पाऊंगी, या चलो ले भी लूं, अगर मैं लग्न की राशि और चंद्रमा की राशि एक ही मान के बिहेवियर बताऊं तो फिर ग्रहों की स्थिति से मैं कैसे बिहेवियर को समझा पाऊंगी आपको। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस होगा। इसकी अपेक्षा पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बिहेवियर किस किस बातों पर निर्भर करता है, और पत्रिका में बिहेवियर समझने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि देखो, न्यूमेरोलॉजी से आप एक सेकंड में किसी का बिहेवियर बता सकते हो। रूट दिस इज डेस्टिनी ये है, ग्रिड ये बन गई, तो फटाफट से बिहेवियर समझ में आ जाता है। इवन प्रोडिक्शंस भी हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी बताया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो लग्न चंद्रमा के अंदर सिर्फ घूम कर रह जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपना और सोच का दायरा बढ़ाना होगा, और पहले खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आपका बिहेवियर खुद का कैसा है, और वो क्या लग्न और चंद्रमा पर ही आधारित है, या उसके ऊपर दशाओं का प्रभाव आया है, लग्न में बैठे ग्रहों का प्रभाव आया है, वाणी स्थान पर बैठे ग्रहों का प्रभाव आया है, और पंचम में बैठे ग्रहों का भी प्रभाव आया है। इतना ही नहीं, लग्न पत्रिका तो आप ही की है। जहां जो ग्रह बैठा है, प्लेस्ड है, स्थित है, और जो उसके ऊपर प्रभाव है, ऐसा आपका बिहेवियर होगा। क्योंकि पूरा लग्न चार्ट क्या होता है, हमारा शरीर होता है ना। तो मेरे शरीर के ऊपर आप ये देखो कि भाई लग्न के ऊपर सूर्य बैठा है, वाणी पे मंगल बैठा है ना। मान लेते हैं बुध शुक्रवार में बैठे हैं, या पंचम भाव में शनि बैठा है। तो वो क्या होता है, सारे ग्रह आपकी टोटल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर्सनैलिटी बनाने के लिए खाली लग्न या चंद्रमा के ग्रहों का को यूज करके मैं खाली पर्सनैलिटी नहीं बता सकती। मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को देखना होगा साथ में, तभी मैं पर्सनैलिटी बता सकती हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखो, लग्न राशि है, वो आप हमेशा देखते ही हो कि लग्न में ये राशि है, तो चलो ये बिहेवियर उस जातक का हो सकता है। चंद्रमा इस राशि में है, ऐसा बिहेवियर उसका हो सकता है, ये जनरली हम बताते हैं। लग्न में स्थित ग्रह भी बिहेवियर को चेंज कराएगा। लग्न पर दृष्टि डालने वाला ग्रह भी बिहेवियर को चेंज कराएगा। वाणी स्थान में बैठा ग्रह, जरूरी नहीं है कि किसी की वाणी स्थान में शनि बैठा हो तो वो हमेशा कड़वा ही बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। या सूर्य है तो वो ऐसा ही बोले, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि हम जो बोलते हैं उससे पहले हम सोचते हैं। जो हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे विचारों में होता है, कहीं ना कहीं वही हमारे जुबान पर आ जाता है ना। क्योंकि हम अपने विचारों को दिखाएंगे कैसे? या तो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाएंगे, जो कि हमारे फेस से दिखेगा, हमारे बोलने से दिखेगा। तो बोलने से कैसे दिखेगा? मैं जैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो हो सकता है उससे पहले मैंने कुछ सोचा होगा कि भाई मुझे जाके इस तरह से बताना है आप लोगों को। तो जो मैं सोच रही हूँ वही मेरे वाणी स्थान पर दिखाई देगा। पंचम में देखिए कौन सा ग्रह है। मान लेते हैं पंचम में गुरु प्लेस्ड है, तो इसका मतलब जातक समझदार तो है। वो हर एक के सामने तो गाली गलौज करेगा नहीं, अगर शनि सेकंड हाउस में है। तो यहाँ सारा चार्ट मिला के आपको बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप से आप बिहेवियर बता ही नहीं सकते। आगे दशाओं का प्रभाव भी आएगा। सूर्य की दशा है, गुस्सा आ गया, आप क्या कहोगे? पहले तो इतना गुस्सा नहीं था, आजकल गुस्सा बढ़ रहा है। इसका मतलब
दूसरे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। ग्रहों को छोड़िए, एक परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, 3 बड़े शांत स्वभाव के हैं, एक के अंदर गुस्सा है। उस एक इंसान के गुस्से को देखकर, चिड़चिड़ाहट को देखकर बाकी लोगों के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। वहाँ भी बिहेवियर का प्रभाव आता है। तो मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैं एक छोटा-सा बिहेवियर का प्रेडिक्शन आपको दे देती हूँ। तो मैं 1 मिनट लूँगी आपके सामने और मैं स्क्रीन शेयर करके एक जनरल कोई भी ऐसा मैं चार्ट लगा लेती हूँ, जिससे कि आपको किसी का भी बिहेवियर समझने में मदद मिल सकती है। तो चलिए, जो भी मुझे लगता है कि मैं आपको आपको बता सकती हूँ जिसके बारे में, मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले से ऐसा चार्ट का कुछ तैयारी नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं एक चार्ट आपको दिखा देती हूँ और इनका बिहेवियर हम समझने की कोशिश करेंगे। फीमेल चार्ट है, देखते हैं कि इनका क्या बिहेवियर होगा, है ना? बिहेवियर देखते समय जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तो वो आप देखिएगा। चलिए, 1 मिनट और मैं आपसे लेना चाहूँगी, थोड़ा मैं इनका टाइम देख लेती हूँ ज़रा। चलिए, आ जाते हैं, स्क्रीन शेयर मैं आपके सामने करती हूँ। अभी उम्मीद है आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी। अ, तो फीमेल चार्ट है। अब बिहेवियर की अगर इसमें मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लग्न को देखेंगे, लग्न में कौन-सी राशि है? मिथुन राशि है। ग्रह कौन से प्लेस्ड हैं? शुक्र और बुध प्लेस्ड हैं। चंद्रमा किस राशि में है? कर्क राशि में है। अब आप क्या कहोगे कि मिथुन की क्वालिटीज़ भी हैं और कर्क की क्वालिटीज़ भी हैं। यानी एक तरफ तो द्विस्वभाव राशि की क्वालिटी आ रही है और एक तरफ चर राशि की क्वालिटीज़ आ रही हैं। सौम्यता होगी बिहेवियर में, बिल्कुल। सबसे पहले किसी का बिहेवियर देखो, तो ये देखो कि उसका चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है। जहाँ चंद्रमा होगा, वहाँ उस जातक का मन हो। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि इनका मन कहाँ होगा? इनके घर परिवार में। उनके बारे में सोचते होंगे। उनको आगे आके हेल्प करने के लिए तैयार रहते होंगे हमेशा। साथ में राहु है, तो मन में एक डर का भाव तो देगा ही देगा कि कहीं मैंने ऐसा किया और किसी को बुरा तो नहीं लग गया, है ना? या योजना बनाकर हेल्प करना कि ठीक है, सीधे तरह से तो आप मेरी हेल्प लोगे नहीं, चलो इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बिना बताए कई बार हम हेल्प कर देते हैं, है ना? तो वैसा बिहेवियर हो सकता है। मिथुन राशि है, द्विस्वभाव है, तो एक कार्य पर टिकना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का। हमेशा दुविधा रहती है मन में। मन में दुविधा यहाँ और बढ़ जाएगी क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है। लग्न में द्विस्वभाव राशि है। लग्नेश लग्न में है, बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। बुद्धिमान की ना कोई वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है कि आप किसको इतना स्केल पे आ गए तो बुद्धिमान हो गए, है ना? सबका अपना तरीका होता है चीज़ों को समझने का। लग्न में बुध के साथ शुक्र है। अब देखिए वो जो ग्रह बैठा है वो किस भाव का स्वामी है? पंचम भाव का स्वामी है शुक्र, जो लग्न में बैठा हुआ है। यानी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? अपने विवेक और बुद्धि को साथ में जोड़कर चीज़ों को प्रेज़ेंट करना। तो जहाँ बुद्धि के साथ विवेक भी आ जाएगा ना, तो वहाँ गलत स्टेप आदमी नहीं लेता है कभी भी अपनी लाइफ में। और जो अपनी बातें हैं, वो बड़ा सॉफ्टली, क्योंकि लग्न पर क्या है? शुक्र बुध, जो सॉफ्ट ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसा इंसान क्या होगा? बहुत ज़्यादा भड़काव उसके स्वभाव में, यानी इरिटेशन, एग्रेशन, ऐसा स्वभाव नहीं होगा। तो यहाँ विवेक को भी हमने लिया, चंद्र को भी लिया। अब आगे आते हैं कि बाकी ग्रह बैठे हुए हैं, इनका क्या बिहेवियर पर इफेक्ट होगा। गुरु शनि चतुर्थ में है, तो चतुर्थ में बैठा ग्रह उस इंसान के घर का माहौल बता सकता है कि घर का माहौल धार्मिक हो सकता है। गुरु जैसा प्रभाव होगा, शनि जैसा प्रभाव होगा, घर में कई बार नीरसता भी हो जाती होगी क्योंकि शनि कई बार नेगेटिविटी देता है। जातिका घर में ऐसा माहौल बना के रखेंगी। अब कौन ऐसा माहौल बना के रख सकता है गुरु शनि जैसा? जिसका लग्न में इतने सौम्य ग्रह हों, जो अपने परिवार के बारे में सोच सकता हो, वही तो अपने घर में गुरु शनि जैसा इफ़ेक्ट रखेगा। अदरवाइज़ तो जिसके लग्न में राहु जैसा प्रभाव होगा, तो हो सकता है उसके चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल जैसा प्रभाव हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगी। 12वें भाव में सूर्य मंगल है। अब 12वें भाव से क्या प्रभाव समझोगे सूर्य मंगल का? तो सीधा-सीधा हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है।
क्या इफ़ेक्ट आ सकता है? भई मंगल है, टेंशन देता है, सूर्य है, आँखों की समस्या दे सकता है ना? या आप कह सकते हो कि नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी समस्याएँ ऐसी आ सकती हैं, मुख से संबंधित समस्या हो सकती है, बालों का झड़ना हो सकता है। केतु अष्टम भाव में है, तो केतु क्या प्रभाव देगा कि आप किसी भी विषय को समझेंगे, गहराई से समझेंगे। ये किसी का ससुराल पक्ष भी हो सकता है। तो ससुराल पक्ष में शांत व्यवहार को लेकर सबको साथ में सामंजस्य के साथ लेकर चलना, ये भी आपकी स्थिति बता सकता है। क्यों? क्योंकि ससुराल पक्ष का जो स्वामी है, वो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठा है। और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। तो अब आप समझ सकते हैं, किसी का बिहेवियर खाली लग्न, खाली चंद्रमा, कि मेष जातक राशि वाले ऐसे होंगे, वृष राशि वाले ऐसे होंगे, कोई भी कैसा नहीं होगा। उसके ऊपर उसकी दशाओं, उसके व्यवहार, उसकी परिस्थिति, कैसे माहौल में वो पले-बड़े हैं, कैसी दशाओं का सीक्वेंस उन्होंने अपनी लाइफ में निकाला है। अगर किसी ने बचपन से चंद्रमा, मंगल की दशाओं का सीक्वेंस निकाला है, तो हो सकता है उसने उस स्ट्रेस को झेला हो। किसी ने अगर सूर्य जैसी दशाओं का सीक्वेंस निकाला है, तो हो सकता है बचपन से ही उसके अंदर वो एग्रेशन बना हुआ हो उसके माइंडसेट में। किसी ने अगर राहु जैसी दशाओं को निकाला है, शुक्र जैसी दशाओं को निकाला है, उसका माइंडसेट अलग होगा। तो ये बिहेवियर मैं कहूँगी कि एक मैं राशि के आधार पर प्रेडिक्ट कर दूँ, हो ही नहीं सकता। आप खुद भी समझ सकते हैं, आप अपने आप को देखिए, बचपन से लेकर हर 5 साल में आप अपना बिहेवियर देखिए, आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। है ना? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे विवेक हमारा विकसित होता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव आता है। महिला का बिहेवियर, पुरुष का बिहेवियर अलग हो सकता है। मेल फीमेल मतलब बिहेवियर दोनों का अलग हो सकता है। कोई फीमेल होगी, आप थोड़ी-सी न्यूमेरोलॉजी ऐड करके समझा देती हूँ। कोई फीमेल है, अगर उसका रूट नंबर 1 है, रूट नंबर 3 है, यानी लग्न में सूर्य हो सकता है, शनि हो सकता है, फिर भी वो चीज़ों को मैनेज करके चलेगी बजाए कि एक मेल के। अगर उसके लग्न में वो ग्रह हैं और फीमेल के लग्न में वो ग्रह हैं, तो इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा इफ़ेक्ट और कहाँ से आएगा? अधिकतर ग्रह किस राशि में है उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि है मेरे पास एक श्लोक, आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे पीछे कुछ बुक्स रखी हुई दिखाई हैं, देंगी आपको। मेरे ख्याल से बृहत जातक में ही शायद एक श्लोक भी है कि फीमेल्स के अंदर अगर सौम्यता को देखना हो, तो देखें कि उनके अधिकतर ग्रह सौम्य राशि में हैं या नहीं। है ना? अगर सौम्य राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो उनके अंदर वो सौम्यता नज़र आएगी। सौम्यता खाली बोलने में नहीं, उनके हाव-भाव में, उनके पहनने-ओढ़ने के तरीके में, उनके चेहरे, उनके आभा मंडल से आपको पता चल सकती है, हर चीज़ से पता चल सकती है। तो बिहेवियर का मतलब खाली ये नहीं है कि घर में आए, गुस्सा किया, अच्छे से बोले, वो बिहेवियर नहीं होता है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपका बिहेवियर बताता है। आप किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो, आप किस तरह से अपने वर्क फील्ड में हो, घर में कैसा बिहेवियर है आपका, मिल-जुल कैसे रहे हो, शादी-ब्याह में कैसे मिल रहे हो लोगों से, वो होता है आपका बिहेवियर। अब आप समझे, बिहेवियर बताना इतना आसान नहीं है किसी का। और बहुत जल्दी एक बुक आने वाली है हमारी, जिसमें अगर आप छोटा थोड़ा-सा भी ज्योतिष की आपको नॉलेज है ना, तो आप सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हो, सटीक उसका नाम ही है ज्योतिष के सटीक फल कथन। इस तरह से उस बुक का नाम रखा गया है। 1 मिनट में आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे वो उस पुस्तक में बताया गया है। जा चुकी है बुक और बहुत पसंद आई है, जो पब्लिश करेंगे उन लोगों को भी बहुत पसंद आई है। अ तो पहली शायद ऐसी बुक होगी जिसमें उस तरह से चीज़ों को आपने प्रेज़ेंट किया है। तो आएगी तो आप लोग ज़रूर, मैं चाहूँगी कि आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ें और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। पिछले 1 से डेढ़ साल की उसके अंदर मेहनत है। पुस्तक बहुत छोटी है, लेकिन आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि इसका जो मूल्य है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था शायद। और मूल्य की तो मुझे पता ही नहीं है अभी कितना मूल्य होगा उसका।
लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि आप उसको पढ़ेंगे, तो आपके जो सारे कंसेप्ट हैं ना, वो सब जो मिसकंसेप्शन है ज्योतिष को लेकर, सब दूर हो जाएगा। और बहुत जल्दी करियर को लेके, मैरिज को लेके और भी पुस्तकें हम आपके सामने लेके आएँगे, जिसमें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा करियर, एक-एक करियर, एक-एक मेडिकल फ़ील्ड है तो उसके अगर 60 सेक्टर्स हैं मेडिकल फ़ील्ड के तो उनको कैसे देखें? इंजीनियर है तो उसके 10 सेक्टर्स हैं तो उसको कैसे देखें? तो कंप्लीट टोटल करियर की एक बुक आएगी, बहुत जल्दी आएगी, मेरे ख़्याल से इस साल के एंड तक आ जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, है ना? आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? मैं क्यों यहाँ पे कह रही हूँ आप सहयोग करेंगे? क्लास के स्टूडेंट्स जानते हैं मैं ज़्यादातर क्लास में पत्रिकाएँ लेती हूँ। क्यों लेती हूँ उन लोगों की ही पत्रिकाएँ? क्यों नहीं मैं अपने ही चार्ट को दिखा के रटा-रटाया प्रैक्टिस करा दूँ? मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मैं भी चीज़ों को समझूँ और हम उनसे नियमों को निकाल सकें कि अच्छा ऐसा चार्ट है तो ये इंसान डॉक्टर बन सकता है क्योंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड इसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से लोगों को लगता होगा कि मैम हर क्लास में जो है ना हमसे चार्ट लेते हैं, अपने चार्ट्स नहीं दिखाते, तो कहीं न कहीं हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मुझे उम्मीद है जिनका भी आज प्रश्न था, वो प्रश्न बहुत छोटा था, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी। उसको समझने के लिए बहुत आपको बहुत सारे चार्ट्स, सौयों चार्ट्स आप देखोगे तो आप फिर किसी का बिहेवियर ईज़िली बता सकोगे। ग्रह का षटबल भी बिहेवियर बताता है। सूर्य बलवान है तो गुस्सा कैसा होगा? सूर्य कमज़ोर है षटबल में तो गुस्सा कैसा होगा? ये भी आपको पत्रिका से मैं समझाऊँगी आगे और मैं कोशिश करूँगी एक-एक सीरीज़ बनाऊँ, बिहेवियर की सीरीज़ अलग बनाऊँ अ, और बाकी सीरीज़ में मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊँ। अ, ये मेरी कोशिश होगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग ऐसे ही प्रश्न करते रहिएगा, मैं ऐसे ही जवाब दूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।